दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? माफ़ी चाहेंगे, पिछले 2 संडे हम वीडियो नहीं डाल पाए किसी कारणवश। और इस बार हम जो वीडियो बना रहे हैं वो अभी जो मौसम चेंज हो रहा है उस मौसम चेंज में होने वाली समस्या के बारे में बना रहे हैं। इसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये कॉमन समस्या होती है जब मौसम चेंज होता है। तो हमें किस तरह से इस समस्या से निजात पाना है और कैसे अपने आप को फिट और स्वस्थ बनाए रखना है, उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो किसी और समस्या के लिए अगले संडे फिर आएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप स्वस्थ रह सकें और दूसरों को भी स्वस्थ बनाने के लिए अभियान चला सकें। आज हम बात करते हैं होने वाली सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार। ये कॉमन समस्या होती है जब मौसम चेंज होता है, चाहे सर्दी आ रही हो या फिर गर्मी आ रही हो। ये हर मौसम में ऐसा प्रभाव बनता है। आपके घर में छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जिससे आप इस्तेमाल करके स्वस्थ रह सकते हैं। और वो चीजें क्या हैं? जैसे आपको जुकाम हो गया, तो आप जुकाम हो गया तो क्या करें? अब जुकाम 2-3 तरह का होता है। एक तो नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है और कई बार नाक बंद होना शुरू हो जाती है। किसी किसी के नाक में ना जलन होती है, बहुत भयंकर जलन होती है, अंदर से सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गले में जलन होती है। तो ऐसी अगर कोई समस्या है तो आपके घर में, आपकी रसोई में ही आपको मिल जाती है हल्दी। हल्दी बहुत ज़बरदस्त है। हल्दी को आप सीधा काढ़ा बना करके भी ले सकते हैं और हल्दी को आप दूध में मिक्स करके उसको उबाल करके भी ले सकते हैं। ये हल्दी जुकाम के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया औषधि है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप गिलोय का इस्तेमाल इसके साथ करें, काढ़ा बनाते हैं उसमें हल्दी और गिलोय, तुलसी भी डाल लें, तो आपको जुकाम के साथ में बुखार भी नहीं आएगा। बुखार के लिए भी बहुत ज़बरदस्त औषधि है। और किसी किसी को समस्या पेट की रहती है तो पेट भी ठीक होता है गिलोय से। गिलोय पेट के लिए भी बहुत बढ़िया होती है। और जिनको जैसे खांसी बहुत आती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, तो खांसी के लिए क्या करें? आप आपके घर में, आपके रसोई के अंदर अदरक होती है, अदरक अदरक का रस निकालिए, उसको या तो गुड़ में डाल करके, गुड़ में मिला करके इस रस को, और उसको खा लीजिए। आप देखेंगे कि खांसी आपकी 2-3 बार ऐसा करने से ही गायब हो जाएगी। और फिर भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खांसी है और इससे बात नहीं बन रही, तो आप अदरक के रस को शहद में मिला करके थोड़ा सा गर्म करके आप ले लीजिए और देखिए आप कैसे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आपको बुखार भी आता है तो आप अदरक, हल्दी, गिलोय, तुलसी, दालचीनी, ये सभी चीज़ों को मिला करके 4 कप पानी के अंदर डाल करके छोड़ दीजिए और उसको उबाल लीजिए। उबाल करके 1 कप पानी रह जाए, छान करके पीजिए आप। ये काढ़ा बहुत अमृत होता है इस मौसम के लिए। चाहे आपको खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, मौसम जैसे ही चेंज होता है तो सप्ताह में 1 बार या 2 बार आप इस काढ़े का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप अपने घर में अपने बच्चों को भी ये काढ़ा पिलाइए, बड़ों को भी पिलाइए, ताकि वो भी इस बदलते मौसम के प्रभाव से बीमारी से ग्रस्त ना हो। अगली बात हम करते हैं कि कुछ औषधि है, क्योंकि कुछ लोगों को है ना बड़ा आलस रहता है कि घर में इस तरह की चीज़ों को इकट्ठा करके रियाज बनाना, वो करना। तो फिर औषधि क्या लें? सवासारी कवाथ, पतंजलि की सवासारी कवाथ आती है, बहुत बढ़िया होती है। उसके अंदर यही चीज़ें सारी मिक्स होती है। उसको आप एक चुटकी 4 कप पानी में डाल लीजिए, उबाल लीजिए और 1 कप पानी रह जाने पर पी लीजिए। बहुत ज़बरदस्त है। सवासारी प्रवाही भी आप ले सकते हैं। सवासारी प्रवाही बहुत ही बढ़िया होती है। बच्चों के लिए तो बहुत खासकर अच्छी होती है, क्योंकि बच्चों को कड़वी चीज़ें पीना पसंद नहीं है। वो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि मैं नहीं पीऊँगा, ये इस तरह से बातें करते हैं। तो आप सवासारी प्रवाही जो है वो पिलाएं। वो मीठी होती है पीने में और बहुत ही टेस्टी होती है। बच्चा बार बार मांग करके पीता है और उससे आपकी खांसी जुकाम की समस्या
जो है वो सदा के लिए चली जाती है, बहुत बढ़िया होती है। और किसी किसी को ये सिर्फ मौसम चेंज पे ही नहीं, खांसी जुकाम लगातार रहता है, जैसे हर 10-15 दिन में हो जाता है और फिर महीना महीना चलता रहता है, ऐसे मतलब रूटीन में ही रहता है। किसी किसी को नजला भी रहता है, तो वैसे उसके लिए फिर औषधि है सवासारी गोल्ड। सवासारी गोल्ड कैप्सूल को बड़ी उम्र है तो 2 कैप्सूल और छोटी उम्र है तो 1 कैप्सूल को आप खोल करके उसकी दवाई को शहद में मिला करके खाली पेट लीजिए। और खाना खाने के बाद में गिलोय और लक्ष्मी विलास रस और संजीवनी बटी, ये टेबलेट ले लीजिए। इससे भी आपका नज़ला जुकाम ठीक होता है। एक हमने खुद टेबलेट बनाई है नज़ले के लिए, बहुत रामबाण औषधि है वो। और वो एक टेबलेट आप हर रोज ले लेते हैं तो इतनी ज़बरदस्त है, 3 महीने के बाद में आपको नज़ला नहीं रहेगा, बहुत बढ़िया काम करती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और कुछ मैं आपको टिप्स, क्योंकि हम न्यूरोथेरेपी सेंटर चला रहे हैं और हम देख रहे हैं बहुत से लोगों को बहुत सारी तकलीफें रहती है, नज़ला खांसी जुकाम की तकलीफ अब बढ़ चुकी है। तो उसके लिए न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के जरिए आप कैसे अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी की समस्या आ चुकी है तो आप क्या करें। आप एक जैसे जो पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, उस पाउडर को थोड़ा सा पाउडर यहाँ कान के नीचे यहाँ पे लगा लीजिए इस तरह से, और इधर भी लगा लीजिए। पहले बाईं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर दाएं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार दोनों तरफ करने के बाद फिर दोबारा से 30 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से आप 30 बार इस तरफ और 30 बार इस तरफ करने के बाद में फिर से 10 बार इधर और 10 बार इधर, ये 3 का एक स्टेप हुआ। और फिर 1 मिनट रुक करके फिर इसी तरह से दोहराएं इसको, तीनों को 10 बार, फिर 30 बार और फिर 10 बार, इस तरह से 3 बार इस स्टेप को कीजिए। आप देखेंगे कितना हल्का महसूस करेंगे, आपका जुकाम खांसी सर्दी जो है गायब हो चुका होगा और काफ़ी आपको राहत मिल चुकी होगी। जिनको फेफड़ों की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, फेफड़े कमज़ोर हैं, तो उनको फेफड़ों को ठीक करने के लिए न्यूरोथेरेपी की कुछ ट्रीटमेंट हैं। इसी तरह से सीएनएस, ये पॉइंट सीएनएस बोलते हैं हम इसको, इस पॉइंट को देने के बाद फिर लंग्स पॉइंट को दीजिए। पहले बाएं तरफ ऐसे और फिर दाएं तरफ ऐसे, ये 12 बार 24 बार करके 2-3 बार इसको भी किया जा सकता है। और अगर आपको ये समस्या लंबी रहती है, दिक्कत रहती है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है किसी किसी को बहुत ज़्यादा, तो आप हमारे न्यूरोथेरेपी सेंटर गीतांजलि आरोग्य पीठ है, न्यूरोथेरेपी सेंटर शिवानी मंडी पटवारी पेट्रोल पंप के पास आकर के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और केवल यही नहीं, तो न्यूरोथेरेपी में आप अभी देख रहे हैं कि किस तरह से हम ठीक करते हैं। जैसे इस लेडीज को गैस की बहुत समस्या थी, ये गैस के पॉइंट हमने दिया और ये इस तरीके से पॉइंट देने से ये ठीक हो रहे हैं और काफ़ी राहत मिलती है इस तरह से गैस वाले को। इसी तरह से किसी को कमर में दर्द रहता है तो ये कमर दर्द की इन लेडीज को जो कमर दर्द की समस्या थी, तो हमने कुछ फिजिकल पॉइंट दिए इनको, क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट में तो यही हो सकता है, फिजिकल पॉइंट दे करके एक बार राहत दी जा सकती है। लेकिन हम जो केमिकल पॉइंट देते हैं वो थोड़ी सी उसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, लेकिन उसका जो है बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरह से कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की हो, सर्दी जुकाम खांसी से लेकर के कैंसर जैसी भयानक बीमारियों तक न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो सभी भाई बहनों से निवेदन यही करूँगा, योग करें, प्राणायाम करें। और योग प्राणायाम की बात मैं आपको नज़ला खांसी जुकाम में बता रहा था कि भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त है, फेफड़ों को मजबूत बनाना है। इस तरह से लंबे लंबे सांस लेना छोड़ना, इस तरह से हमारे फेफड़े मजबूत होंगे। और अनुलोम विलोम प्राणायाम,
ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, गीत, प्राणायाम करके आप स्वस्थ रहें। सुबह उठें, योग करें। पूरे 24 घंटे में से कम 1 से 1.5 घंटा अपने शरीर को दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले संडे। आपसे होगी भेंट। जय हिंद, जय भारत।